हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसमें से हमारा आज टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, जिसको परिभाषा हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की और उसके प्रकार पढ़ेंगे, कैसे प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, फिल किए जाते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, दिया है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ एन अदर नाउन और प्रोनाउन। देखिए, कहीं कहीं ये बिच इज दिया रहता है और कहीं कहीं ये बिच इज काट देता है और यहाँ से ए वर्ड प्लेस से ये दे दिया रहता है। तो आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा लिखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक क्या है, ऐसा शब्द है जो कहाँ पे दिया है ना, प्लेस बिफोर, माने स्थान पे पहले, ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका जो संबंध होता है, सो इट्स रिलेशन, तो इसके संबंध को एन अदर यानी दूसरे नाउन और प्रोनाउन, दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ए प्रीपोजिशन is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। माने क्या कह रहा है कि जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से उसका संबंध बताने के लिए। तो इसका डिफिनेशन था। तो चलिए अब हम इसके टाइप देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दिया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप होते हैं प्रीपोजिशन के। फर्स्ट है इसका प्रीपोजिशन आप सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन। ये आपको इसकी परिभाषा नहीं जाननी है इसलिए नहीं लिखवाए हैं, सिर्फ बता दिए हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। मेन आपका है ये प्रीपोजिशन, इसकी परिभाषा आपके जो पेपर होगा उसमें पूछी जा सकती है और ये प्रीपोजिशन कैसे प्रयोग होते हैं उसका हम लोग देखेंगे आगे। और वो पूछा जाता है, 2 चीज़ आपका ये पूछता है, या तो इसकी परिभाषा पूछेगा डिफिनेशन, या तो ये आपके प्रीपोजिशन होते जो हैं वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं उसको पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जिसमें दिया हुआ है आपका सम मेन प्रीपोजिशन, माने कुछ आपके मुख्य प्रीपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले हमारा है इन मीन होता क्या है, तो इन का प्रयोग, इन मीन्स होता है मे, तो मे के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कब कब करते हैं, जब किसी निश्चित स्थान के अंदर किसी वस्तु को स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए बड़े नगरों, महानगरों, प्रदेश, देश, दिन के हिस्से से पहले, माने दिन के हिस्से ना हो उससे पहले, जैसे आपका मॉर्निंग है और इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग आपका कहीं भी दिया रहे उससे पहले, देश के नाम से पहले, प्रदेश के नाम से, महानगरों के नाम से पहले, नगरों, बड़े जो नगर होते हैं उनके नाम से पहले, और किसी एक निश्चित स्थान के अंदर की स्थिति में बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसका यूज करके देख लेते हैं। कुछ दिया है, सी इज़ इन द क्लास, तो इन देखिए यहाँ पे लगा हुआ है प्रीपोजिशन। अगर आपको यहाँ भरना रहता तो आप कैसे इन भरा जाएगा, तो क्या दिया है, क्लास, सी इज, माने सी माने वह, इज माने है, इन मीन होता है में, क्या होता है, द क्लास, माने वह कमरे में है, तो कमरे में ही होगी, तो कमरा एक क्या है, निश्चित जगह है, निश्चित स्थान है ना। देखिए ऊपर लिखे हैं कि किसी निश्चित स्थान के अंदर, तो कमरा क्या है, निश्चित स्थान है, उसके अंदर वह है, तो अंदर कोई स्थित वस्तु हो तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और जैसे आपके महानगरों या बड़े नगरों के आगे देश, इस पे भी एक बना हुआ है, देखिए, आई एम लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली क्या है आपका, एक बड़ा नगर है ना, तो शहर है या नगर कह लीजिए, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग किए हैं, इनका प्रयोग करेंगे। आई एम माने मैं कहाँ पे, दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे मे के लिए बड़े नगरों के हमेशा आगे यहाँ पे क्या भरा जाता है, इन भरा जाता है। अगला देख लेते हैं कि दिन के हिस्से, माने दिन के हिस्से ना होने पाए उससे पहले, जैसे सुबह और शाम होता है, मॉर्निंग और इवनिंग, उससे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है, ही रीड्स इन मॉर्निंग, ही रीड्स इन मॉर्निंग, वह सुबह में
पड़ता है। तो सुबह आया, सुबह आपका क्या होता है, दिन के हिस्से होने से पहले। जहाँ कहीं भी आपका मॉर्निंग हो और इवनिंग हो, उससे पहले आपको भरने के लिए आए तो आप इन ही भरिएगा हमेशा। और कहीं भी आपके बड़े नगर हो, बड़े आपके महानगर हो, देश हो या प्रदेश हो, उससे पहले भी आप इनका। और कोई स्थित वस्तु हो किसी एक स्थित स्थान पे, जैसे कमरा हमारा स्थित स्थान है और उसमें कौन स्थित है, वह स्थित है ना। सी इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो कमरा भी निश्चित है और ये भी निश्चित है कि वह कमरे में ही है। तो उसके लिए हम हमेशा किसका, इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इनका प्रयोग हुआ। चलिए आगे हम देख लेते हैं ऐट का प्रयोग। ऐट के प्रयोग के लिए दिया हुआ है कि गांव, कस्बा, छोटे शहर से पहले, रात्रि यानी आपका नाइट हो या फिर मिडनाइट हो, नून हो, उससे पहले, और कोई आपका समय निश्चित हो उससे पहले, उम्र से पहले, अगर आपको कहीं उम्र बताना हो उससे पहले, घड़ी में अगर समय बताना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। और देख लीजिए ऐट डाउन, अगर आपका कहीं डाउन है उससे पहले भी ऐट का प्रयोग। नून दिया हुआ है तो उससे भी पहले आप लोग ऐट का प्रयोग करेंगे। सनसेट दिया है उससे पहले ऐट का प्रयोग। अगर डस्क दिया है, डस्क मीन होता है गोधूल बेला, यानी संध्या जब होती है आपकी, तो उससे पहले हम ऐट का प्रयोग करते हैं। सनराइज यानी सूरज उगने के लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ऐट का प्रयोग है। जैसे हम नीचे एज में दिया हुआ है कि सी केम हेयर एट 8 o'clock, तो घड़ी में देखिए समय बता रहा है ना, या फिर कह रहा है समय बताने के लिए बजे, कितने बजे हैं, तो 8 बजे दिया हुआ है, 8 o'clock माने 8 बजे। तो इससे पहले हम हमेशा ऐट का प्रयोग करते हैं। किस किस के लिए, तो अगर आपका गांव हो, जैसे आपका दे दिया जाए आई एम लिविंग एट, आपका जो गांव हो उसके लिए कह सकते हैं। और फिर जैसे नाइट, आई एम स्लीपिंग इन नाइट, आई एम गोइंग एट नाइट, ये सब कह सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐट का प्रयोग हुआ। तो चलिए हम देख लेते हैं और प्रीपोजिशन बना के। जैसे हमारा दिया हुआ है ऑन का, ऑन के प्रयोग के लिए हम क्या देखेंगे, जब कहीं विराम की स्थिति में हो कोई वस्तु के लिए, कोई वस्तु और विरामावस्था में वैसी पड़ी हो, तो उसके लिए दिन के नाम से पहले, अगर आपका क्या हो, दिन का नाम हो उससे पहले, दिनांक के नाम से पहले, नीचे वाले वस्तु को स्पर्श करने की अवस्था में प्रयोग करते हैं। नीचे वाली वस्तु मतलब नीचे कोई वस्तु रखी है उसके ऊपर, जैसे कैट ऑन द टेबल, बिल्ली कहाँ है, मेज के ऊपर है। तो अगर मेज के ऊपर होगी तो वो मेज को छू रही होगी ना, तो वही कह रहा है कि मेज आपका नीचे है और बिल्ली उसके ऊपर है, तो मेज आपका क्या हो गया, नीचे वाली वस्तु हो गई। और उसको स्पर्श कौन कर रहा है, बिल्ली उस पर बैठी है। तो उस अवस्था में हम किसका, ऑन का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी आपकी कोई बड़ी वस्तु हो और उसके ऊपर कोई छोटी वस्तु आई हो, तो जैसे अभी हम बताए ना एक टेंस कि आप बिल्ली क्या थी, मेज पे बैठी थी, तो मेज आपका क्या है, बड़ा है और बिल्ली उस पर क्या है, छोटी है। तो इसी तरीके से अगर कोई बड़ी वस्तु हो और उसके ऊपर कोई छोटा वस्तु रखा हो, तो वहाँ पे भी हम आन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा आन का प्रयोग था। चलिए हम इस पर कुछ देख लेते हैं। नियम जो हमारे सेंटेंस है उसमें फिल करके दिया है। द प्लेयर्स यानी सेट ऑन द ग्राउंड, प्लेयर्स माने खिलाड़ी होता है आपके, कहाँ पे बैठे हुए हैं, ग्राउंड यानी मैदान में बैठे हुए हैं। तो यहीं पे देख लीजिए आपका मैदान क्या है, बड़ा है, और प्लेयर क्या है, छोटे हैं। जब किसी बड़े वस्तु पे कोई छोटी वस्तु हो, रखी हुई हो, स्पर्श कर रही हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है कि यू सोल्ड केम हेयर ऑन मंडे, मंडे क्या है आपके दिन के नाम है, उससे पहले ऑन लगा है, यानी यहाँ देखिए दिया ना कि दिन के नाम से पहले, तो दिन के नाम के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फिर दिया दिनांक के नाम, ही विल ओपन द शॉप ऑन 22 अक्टूबर, यानी 22 अक्टूबर को क्या करेगा, दुकान खोलेगा। तो यहाँ पे जब आपका दिनांक दिया हो उससे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपके प्रीपोजिशन की वीडियो में आप लोगों ने सीखा प्रीपोजिशन की परिभाषा, उसके प्रकार, और हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन बना के देखे हैं। तो ये हमारे प्रीपोजिशन के कुछ बनाने के नियम थे।
कल आज इसका प्रीपोजिशन का वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। कल हम क्या करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे और उसमें हम और प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। और इसको आप लोग देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके बुक में दिया होगा प्रीपोजिशन के लिए प्रयोग करने के लिए, या फिर आप लोग सीरीज लिए होंगे उस पर भी दिया होगा। तो आप लोग इसका प्रयोग कीजिएगा अच्छे से और लगाइएगा, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर के हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हो। दोनों में एक एक प्रीपोजिशन अवश्य आता है पूछने के लिए कि प्रीपोजिशन आपके कैसे लगेंगे, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा, फिल किया जाएगा कौन सा प्रीपोजिशन। तो आप लोग प्रीपोजिशन इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा और इसको समझिएगा, ताकि आपको इसको समझने में गलतियाँ या भरने में गलती क्या हो ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, वो भी देखें और प्रीपोजिशन कैसे भरे जाते हैं उसको जानें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।